पिछले हफ्ता हमने सुना था, किसके बारे में सुना था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। कौन सा वचन से सुना था? मत्ती का सुसमाचार में 3वां अध्याय से हम पढ़ा था। पहले वचन से पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही जिसका चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द आ रहा है। हाँ, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु के मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। उसके छड़ को सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था, ऊँट के रोम का वस्त्र पहना था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। अपने कमर में चमड़े का एक बेल्ट बांधा था। उसका भोजन टिटिया और उसका भोजन चिटिया और वन मधु था। वन मधु था। तब ठीक है, ये सारे बातों को हम उसका कपड़ा ऊँट का है क्या, बकरे का बाल का है कर कर पिछले हफ्ता हमने देखा था। और उनके खाने के बारे में हम देखा था, वो कहाँ पर रहता था, कैसे आता था, ये सारे बातों को उस दिन पिछले हफ्ता में हमने देखा था। ये हफ्ता हम देखने वाला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का काम क्या था। यानी मैंने पिछले हफ्ता भी बोला था, चारों सुसमाचार के पुस्तक में यीशु मसीह का जन्म के बारे में इतना अच्छी तरह से दिया नहीं, खाली लूक का एकदम सही तरीका से दिया है और मत्ती थोड़ा बहुत दिया है। मरकुस और यूहन्ना जन्म के बारे में कुछ ज़्यादा दिया नहीं। मगर हम देखते हैं ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बाद सारे सुसमाचार लिखने वाला ने सही तरीका से दिया। यानी इसने एक बड़ा सेवकाई को पूरी किया है। वो बड़ा सेवकाई क्या है कर कर हम देखेंगे तो पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्रिका में उसके 3वां अध्याय में आइए। पहले वचन को पढ़िए ना। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं, धन्य करो। हाँ, धन्य करो करके यहाँ पर लिखा है, बराबर। लेकिन हमारे तमिल बाइबल में आप लोग पढ़ेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, वो महायाजक करके। ठीक है, 5वां अध्याय में हम आएंगे तो इब्रानियों की पत्रिका में 5वां अध्याय में हम आएंगे तो 10वां वचन पढ़िए। और उसे परमेश्वर की ओर से मेलकिसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। उसको परमेश्वर के ओर से मेलकिसेदेक के रीति के अनुसार महायाजक का पद मिला है। वापस पढ़ो। और उसे परमेश्वर की ओर से मेलकिसेदेक के रीति पे महायाजक का पद मिला है। ठीक है, आज हम देखने वाला है महायाजक बोले हा तो कौन है, उसको कैसे नियुक्त किया जाता है। यानी महायाजक बोले हा तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। पहले महायाजक बोले हा तो हम समझेंगे तो पढ़िए मत्ती का सुसमाचार में 27वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो 63 से कुछ बातों को हम पढ़ते हैं। 62 से कुछ बातों को पढ़ते हैं। दूसरे दिन
जो तैयार के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों से पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, दूसरा दिन पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हे महायाजक, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ठीक है, ये लोग उधर जाकर बोलता है, वो बरमाने वाला ने पहले जब जिंदा था तभी बोला था तीसरे दिन जी उठूंगा करके। हाँ, इसलिए उनके चेले लोग आकर उनके लाश को लेके जाएंगे। लेकर जाकर अगर लेके गया तो पिछले का धोखा पहले का धोखा से भी बहुत भारी रहेगा करके उन लोग से बोलता है, आप सुरक्षा करो वो कब्र को। तब पिलातुस क्या बोलता है, 65वां वचन को पढ़िए, 65। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरू है तो है, तुम्हारे पास भी पहरू है, यानी सेना है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। जाओ क्या अपने समझ के अनुसार अपने समझ का अनुसार रखवाली करो। ठीक है, तो आप लोग ये बातों को समझ लेने का है। आप अच्छी तरह से समझने का है तो इन लोग का कैसे चाल चलता है, नहीं तो इन लोग का राजनीति कैसे रहता है बोलेगा तो हमारा देश में मोदी जी है, किधर बैठा है, दिल्ली में बैठा है, एकदम पावरफुल बोलेगा तो वही वो जो चाहता है वो करता है। हम भले हम महाराष्ट्र में रहेगा, हम गुजरात में रहेगा, हम उत्तर प्रदेश में रहेगा, कहाँ पर भी रहेगा, मोदी जी जो बोलता है वही। लेकिन उसके अनुसार भी महाराष्ट्र के लिए एक मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे जी, यहाँ के लिए, गुजरात के लिए एक मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के लिए अलग मुख्यमंत्री जी। तो उन लोग क्या करता है बोलेगा तो वो लोग उत्तर प्रदेश का राज करेगा, नहीं तो महाराष्ट्र का राज करेगा, नहीं तो गुजरात का राज करेगा, और योगी जी उत्तर प्रदेश पे राज करता है। उसके अलावा मोदी जी के तरफ से गवर्नर करके एक बेटा है, गवर्नर। मोदी योगी जी जो भी करना चाहता है वो गवर्नर हाँ बोलेगा तो उसका सिग्नेचर लगेगा। वो खुद कुछ कर नहीं सकता है, योगी जी जो देता है उसको हाँ बोल सकता है, नहीं तो ना बोल सकता। गवर्नर ने अपने इच्छे के अनुसार कोई कर नहीं सकता है। हमारा देश का पॉलिटिक्स का नियम ये है, मतलब जो रूलर का जो राज करने वाला ऐसे करता है। उन दिनों में भी वो लोग का नियम कैसे है कर बोलेंगे तो उन लोग का नियम कैसे है बोलेगा तो केसर वो रोम में बैठा है, रोम का वो सबसे बड़ा महाराजा है, उसके नीचे बहुत ज्यादा राज्य है, बहुत सारे राज्य है, उसमें यहूदिया एक राज्य है, यहूदिया राज्य। यहूदिया राजा का राजा कौन बोलेगा तो यरूदुस का उधर केसर गांव से पिलातुस करके एक बेटा है। ठीक है, और यहूदिया में यहूदी लोग रहता है। यहूदी धर्म रोम के केसर के द्वारा स्वीकार किया हुआ एक धर्म, ऑथराइज्ड रिलीजन। यहूदी धर्म एक ऑथराइज्ड रिलीजन, यानी कोई भी यहूदी लोगों का नियमों का अनुसार चल सकता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अभी इधर 3 लोग आ गया, कौन? केसर एक आ गया है, यरूदुस एक आ गया है, महायाजक। ये धर्म का सबसे बड़ा होता है। अगर कोई ने यहूदिया में कोई गलती कर दिया, वो गलती रिलीजियस बैकग्राउंड में रहेगा तो धर्म के अनुसार का, धर्म के व्यवस्था को उल्लंघन करने से धर्म के विरोध का काम किया तो उसका न्याय कौन करेगा बोलेगा तो महायाजक करेगा। वो किसी व्यक्ति को पत्थर लेकर मार भी सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। महायाजक को वो पावर है, वो पावर है। दूसरा है चोरी करता है, मारामारी करता है, ऐसा कोई करेंगे तो उनके लिए दंड कौन देगा बोलेगा तो यरूदुस देगा। चोरी का, मारामारी का, किसी का खून कर दिया तो वो देगा। देश का विरोध कार्य कोई कर दिया, देश का विरोध में कोई कार्य कर दिया तो
उनका दंड उनका न्याय कौन करेगा करके बोलेगा तो कैसर करेगा। यानी 3 लोग भी उधर न्याय करने वाला लोग है, तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट है। यानी न्याय करने का मामला आएगा तो तीनों एक ही, ठीक है। तो महायाजक बोलेगा कि एक राजा का समान बहुत बहुत बड़े व्यक्ति है। यहां पर महायाजक कौन बन सकता है कर हम बाइबल से देखेगा तो लेवी गोत्र का हारून के वंश में आने वाला केवल महायाजक बन सकता है। वापस मैं बताता हूं, लेवी गोत्र का हारून के वंश में आने वाला केवल महायाजक बन सकता है। सारे लेवी लोग महायाजक नहीं बन सकता है। ये बातों का आप समझ लेने का। सारे आरोन के वंश लोग लेवी लोग, लेकिन सारे लेवी लोग आरोन के वंश का नहीं। तो यहां पर लेवी गोत्र का रहना चाहिए, आरोन का वंश रहना चाहिए, वो लोग केवल महायाजक बन सकता है। यीशु मसीह कौन सा गोत्र का है करके बोलेगा तो यहूदा गोत्र का है। कौन सा गोत्र का है? यहूदा गोत्र का है, ठीक है। तो उन लोगों का नियमों का अनुसार यहूदा गोत्र का एक व्यक्ति सेवकाई नहीं कर सकता है, क्योंकि सेवकाई करने का तो लेवी लोग केवल सेवकाई कर सकता है, ठीक है। ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था है, व्यवस्था में लिखा हुआ बात है। अब यीशु मसीह सेवकाई करने का है तो पहले कंडीशन क्या है? वो एक लेवी होना चाहिए, वो एक आरोन का वंश का होना चाहिए। दोनों में यीशु मसीह नहीं। फिर वो कैसे बना सकता है? वो केवल सेवकाई करने के लिए कैसे योग्य बनता है करके बोलेगा तो उसके अलावा दूसरा एक ग्रुप भी प्रभु को ढूंढते थे। दूसरा एक ग्रुप, यानी हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया है। किधर हम पढ़ते हैं? उत्पत्ति 12:1। तो 12:1 में जब वो बाबिलोन देश में था, मूर्तियों के बीच में था, तभी प्रभु उनको क्या बोलता है? तुम्हारा देश को, तुम्हारा परिवार को सब कुछ छोड़कर आओ करके बुलाता है। हमारा विचार क्या जाता है? कोई संसार में प्रभु को ढूंढने वाला नहीं था, सब दूसरा कुछ करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने क्या करता है? अब्राहम को वो गांव से निकालकर बाहर लेके आया है कर हम समझ रहे। लेकिन एक सच बात क्या है कर बोलेगा तो अब्राहम 58 उम्र का था तभी नूह मरा। नूह मरने के समय अब्राहम का 58 वर्ष। मैं आपको एक हिसाब देता हूं। जल प्रलय कभी हुआ है कर इतिहास से हम देखते हैं। यीशु मसीह के पहले 2243 में जल प्रलय आकर सबको नष्ट किया। उस समय कौन बचा है कर बोलेगा तो नूह और उनके बच्चे लोग बचा था। नूह का दिन कितना दिन करके बोलेगा तो नूह 950 साल जिया था। नूह 950 साल जिया था। तो नूह जन्म कभी हुआ है करके बोलेगा तो 2843 में जन्म हुआ था। नूह मरने के समय कभी है? यीशु मसीह के पहले 1893 1893 में मरा है, यानी 950 साल वो जिया था। अब्राहम के दिन कितना है करके देखेंगे तो अब्राहम जन्म हुआ है यीशु मसीह के पहले 1951 में। अब्राहम मरने का समय कभी है बोलेगा तो 1776 में। यानी अब्राहम जन्म होने के समय नूह जिंदा था। नूह कब मरा है कर बोलेंगे तो अब्राहम का 58 साल उम्र हुआ है तभी नूह मरा है। तो
नूह के बारे में हम देखते हैं, जल प्रलय होने के पहले प्रभु के बारे में वो सेवकाई किया था। जल प्रलय के बाद अपने बच्चे लोग को वो सेवकाई किया नहीं रहेगा, लगता आप लोग को? जरूर किया होगा। प्रभु के बारे में बताया होगा क्यों जल प्रलय आया है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा। जल प्रलय के पहले संसार क्या थे, नूह को मालूम है। जल प्रलय के बाद संसार क्या था, नूह को मालूम है। नूह को सब मालूम, सब मालूम। तो आप अच्छी तरह से समझ लेने का है, नूह एक अच्छा सेवकाई करने वाला व्यक्ति था। नूह प्रभु में मरा, प्रभु में मरा, स्वर्ग में जरूर गया रहे। तो जब तक जिंदा था तब तक सारे बातों को प्रभु के बारे में उन दिनों में रहने वाला लोगों को बोला होगा। तो अब्राहम को प्रभु कब बुलाया है करके देखेगा तो हम समझ रहे हैं इतिहास से लगभग एक 50 साल होगा, तभी पहले बुलाहट अब्राहम के पास, प्रभु का बुलाहट अब्राहम के पास गया था। तब नूह जिंदा था। तो हम ये बातों का हमारा दिमाग से हटा देने का है। उस समय केवल अब्राहम ही था, दूसरा कोई नहीं था करके बोलने का नहीं, ठीक है। तो नूह के बाद उस समय कौन सेवकाई करता है करके बोलेंगे तो मेल्कीसेदेक। हम कहां से ये बातों को सीखता है करके बोलेगा तो लूका सुसमाचार नहीं, निर्गमन में, उत्पत्ति में 14 में 18वां वचन में हम पढ़ते हैं। निर्गमन में 14वां वचन में, अध्याय में 18वां वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए। और जब फिरौन और उसके रथों, नहीं, सॉरी, उत्पत्ति में 14 में 18, उत्पत्ति में 14 में 18। तब सालेम का राजा मेल्कीसेदेक, सालेम के राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, रोटी और दाखमधु ले आया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, तू धन्य हो। ठीक है। अब्राहम उनको अपने सारे बातों में 10वां दिया है कर हम बाइबल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेल्कीसेदेक कौन है करके बोलेगा तो उनके माँ बाप के बारे में हमको पता नहीं, वो कौन सा कुल का है, कौन सा गोत्र का है, हमको पता नहीं। लेकिन हमारे गोत्र पिता अब्राहम जाकर उसको 10वां देता है। मेल्कीसेदेक अब्राहम का आशीष करता है। इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है? अब्राहम से भी मेल्कीसेदेक बड़ा है। मेल्कीसेदेक का मतलब है, मेलेक बोलेगा तो राजा, सेदेक बोलेगा तो धार्मिकता है। मेल्कीसेदेक बोलेगा तो धार्मिकता का राजा है। वो कौन सा देश का राजा है कर हम बाइबल में पढ़ता है बोलेगा तो सालेम, सालेम का राजा है। सालेम कहां पर है कर हमको एक सवाल आएगा। सालेम बोलेगा तो क्या है करके बोलेगा तो आज हम सबको मालूम है यरूशलेम, यरूशलेम, यगूशालेम इब्रानी भाषा में। तो यगू कर एक राजा राज कर रहा था। उनके दिनों में वो यगूशालेम करके यरूशलेम को नाम रखा है। उसका पहले तक सालेम था। यगू अपने नामों को उसके ऊपर लेके आ जाता है। यगूशालेम, यगूशालेम, ठीक है। तो सालेम बोलेगा तो कौन सा जगह है? आज यरूशलेम जो मोरिया पर्वत है, मोरिया पर्वत में प्रभु का मंदिर है, वही जगह का राजा है ये मेल्कीसेदेक। ये मेल्कीसेदेक, दूसरा कोई नहीं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, किधर लेके जाने के लिए बोला है? मोरिया पर्वत पे लेके जाओ, उधर जाकर मैं जो जगह दिखाऊंगा उधर जाकर बलि चढ़ा। वो जगह का राजा था इस
मेल्कीसेदेक के बाद दूसरा कौन ये प्रधान याजक बनकर सेवा किया है कर देखेगा तो निर्गमन में हम पढ़ते दूसरा अध्याय में 18वां वचन में पढ़ते हैं। निर्गमन में दूसरावा अध्याय में 18वां वचन 16 से पढ़ेंगे तो है 18 पढ़ेंगे। जब वह अपने पिता रूएल के पास लौटी तब उसने उससे अपने पूछा, पिता क्या है रूएल के पास रोयल ये रघुवेल क्या रोयल रूएल रोयल ठीक है रोयल के पास गया तो हाँ ठीक है ये कौन है आप पढ़ो ना आगे। तब उसने उनसे पूछा क्या ठीक कारण है है कि इधर उसका नाम रोयल कर आया है। इधर पढ़िए निर्गमन 3 में 1 को पढ़िए नहीं तो 2 में 16 में पढ़िए 2 में 16 मिद्यान के याजक की मिद्यान के याजक हाँ 7 बेटी थी 7 बेटी थी और वे वहां ठीक आकर ठीक है वो रोयल कौन है मिद्यान के याजक ठीक है। अभी इधर पढ़िए 3 में 1 को पढ़िए मूसा अपने ससुर मूसा अपने ससुर यित्रो नामक यित्रो नामक मिद्यान के याजक मूसा का ससुर का नाम इधर क्या लिखा है इत्रो उधर रोयल करके लिखा है। रोयल बोले हा तो क्या है करके पहले हम देख लेंगे उसका नाम क्या है सही करके देखेगा तो उसका नाम एत्तिरो लेकिन उसको रोयल करके क्यों बुलाया गया है। रोयल बोले हा तो इब्रानी भाषा का एक नाम है। हु येल उसको अलग करेगा तो हु येल हु बोलेगा तो दोस्त फ्रेंड येल बोलेगा तो परमेश्वर तो परमेश्वर का दोस्त है वो परमेश्वर का दोस्त है नहीं तो प्रभु का फ्रेंड है। यानी रघुवेल ये यत्रो कैसे पहचाना गया है रोयल यानी परमेश्वर का दोस्त है ऐसे पहचाना गया तो वो एक अच्छा सेवक है। और निर्गमन में 18 में 12 आपको पढ़ेंगे तो तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। क्या चढ़ाया है मूसा ने चढ़ाया है यित्रो होम बलि और मेल बलि चढ़ाया है। और हारून इस्राएल के सब पुरनियों और आरोन और इस्राएल के सारे बड़े लोग सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में भोजन किया तो ये यित्रो कौन है एक प्रधान याजक मेल्कीसेदेक के वंश में आया हुआ एक प्रधान याजक। उसके बाद कौन कर हम देखेंगे तो गिनती का किताब में हम पढ़ते हैं गिनती का किताब में पढ़ते हैं उधर एक याजक का बारे में इधर लिखा है वो कौन है कर देखेगा तो पढ़िए गिनती 22 में मेरे ख्याल से 5वां वचन रहेगा। और इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम ठीक है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो भी परमेश्वर को बलि चढ़ाकर प्रभु की आराधना किया है। बोर के पुत्र बिलाम का एक बड़े भविष्यवाणी है कौन सा है करके देखेगा तो 24वां अध्याय में 17 वचन पढ़ेंगे। मैं उसको देखूंगा तो सही हाँ परंतु अभी नहीं मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजा दंड उठेगा।
तो याकूब में से एक तारा बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह के बारे में उधर बताता है। 19वां वचन को पढ़िए। और याकूबी में से एक अधिपति आएगा, हाँ, याकूबी में से एक अधिपति आएगा। कौन है? जो यीशु प्रभुता मसीह, करेगा। जो प्रभुता करेगा। प्रभुता करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जन्म होने के लिए लगभग 1400 साल के पहले ये भविष्यवाणी करता है, एक तारा आएगा। एक व्यक्ति, याकूब में 19 को वापस पढ़ो। और याकूबी में से एक अधिपति आएगा, एक अधिपति आएगा। ठीक है, इसके बाद क्यों बाहर नहीं बताया जाता बोलेगा तो ये गिरा हुआ एक भविष्य तकता है। इसके लिए उसको रेफरेंस में बाइबल में किधर लिया नहीं गया है। ये भी एक अच्छा प्रभु के एक याजक था, लेकिन पिछले दिनों में पैसा को देकर गिर गया था। पैसा को देकर गिर गया था। और एक याजक के बारे में हम बाइबल में पढ़ता है, वो कौन है बोलेगा तो उत्पत्ति में 41 में 45वां वचन। उत्पत्ति में 41 में 45। तो फिरौन ने यूसुफ का नाम सपनतपानेह रखा। और नो नगर के याजक पोतीपर की बेटी, कौन सा? नो नगर के याजक पोतीपर को बेटी। इधर एक याजक के बारे में पढ़ता है, नो नगर का याजक। एक किसका याजक करके बोलेंगे तो इतिहास से हम क्या सीखता है बोलेगा तो मिस्त्री लोग रा करके एक परमेश्वर का आराधना करता है। मेरे ख्याल से वो सूर्य का परमेश्वर रहेगा, रा करके उसको नाम है। उसका याजक हो, ये परमेश्वर का याजक नहीं है। ये परमेश्वर का याजक नहीं है। और एक याजक के बारे में हम बाइबल में पढ़ता है, उत्पत्ति 4 में 22 को पढ़िए। और शिला ने भी तुबल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धर वाले हथियार का गढ़ने वाला हुआ। तुबल केन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नी से कहा। ठीक है, यहाँ पर वो शब्द नहीं आया है। हमारा तमिल बाइबल में याजक करके शब्द आया है, इसके लिए मैंने उसको निकाला है। ठीक है, तो आप लोग मन में रख लेने का है, यहूदी लोग केवल इस प्रभु को स्वीकार किया हुआ लोग नहीं। यहूदी लोगों को छोड़कर कुछ भी दूसरे भी बहुत सारे लोग प्रभु को मानने वाला लोग थे। प्रभु को मानने वाला लोग थे। परमेश्वर ने न्याय व्यवस्था किसके लिए दिया है करके बोलेगा तो हम क्या समझ रहे हैं, बाइबल से क्या समझ में ले लेता है बोलेगा तो केवल यहूदी लोगों के लिए प्रभु अपनी व्यवस्था को दिया है करके। ठीक है, और उसके लिए भी मैं एक इंटरेस्टिंग बातों को बताकर आगे बढ़ता हूं। आइए व्यवस्था वर्ण में 32वां अध्याय में, व्यवस्था वर्ण में 32वां अध्याय में 7वां वचन से पढ़िए। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो। अपने बाप से जाकर पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परमप्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया। एक एक जाति को निज भाग बांट दिया है। और आदमियों को अलग अलग बसाया। ठीक है, आदमी लोग को अलग बसाया। ये कब हो रहा है? बाबेल करके एक बड़े इमारत बना रहा था, तब परमेश्वर ने भाषा को गड़बड़ किया है। बड़ा सवाल, कितना भाषा में गड़बड़ किया बोलेगा तो अलग क्या है कर बोलेंगे तो यहां पर लिखा है इजराइल। पढ़ो आगे।
इजराइल की गिनती के अनुसार इजरायली लोगों का गिनती के अनुसार ठहराई, हाँ, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। ठीक याकूब है, ठीक है, ठीक है। इजराइल लोगों का गिनती के अनुसार अलग अलग भाषा में किया है। इजरायली लोगों का गिनती कितना है कर हम देखेंगे तो हम पढ़ते हैं 70। मेरे ख्याल से उत्पत्ति 46 में रहेगा। फोर्टी सिक्स में 27 को पढ़िए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 हुए। 70 लोग, यानी परमेश्वर ने कितना भाषा में बदला है? 70 भाषा में बदला। जब चीन के पहाड़ के नीचे सब लोगों को इकट्ठा कर परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को सबके सामने बताया। हम सब क्या समझकर बैठा है? इब्रानी भाषा में बताया है कर, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर ने 70 भाषा में बताया कर तालमोड करके बोलने वाला यहूदी लोगों का इतिहास के बुक में लिखा है। जब परमेश्वर ने ये व्यवस्था को 70 भाषा में देने के समय संसार में रहने वाला सारे लोग उस आवाज को सुना था। उस समय दरिया में लहर नहीं उठा है, कोई पक्षी उड़ा नहीं, किसी आवाज नहीं, पूरा संसार में एकदम 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 शांत साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। तब परमेश्वर ने 70 भाषा में सब संसार का लोग सुने वैसे बताया। प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं, कलीसिया उठा लेने के बाद जो सुसमाचार को स्वर्गदूत लोग आकर सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। तो सारे संसार का लोग स्वर्गदूत का भाषा को कैसे समझेंगे बोलेगा तो स्वर्गदूत संसार के लोगों का भाषा में बात करेगा, यानी उन लोग बात करेगा वो सबको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही हुआ है। परमेश्वर ने 70 लैंग्वेज का लोगों को 70 भाषा में बोला है कर वहां पर लिख कर रखा। तो यहूदी लोग केवल नहीं, बाकी लोग भी परमेश्वर की आराधना करता था। तो और एक वचन को भी पढ़ लीजिएगा ना, निर्गमन में हम पढ़ते हैं, निर्गमन में मुझे समय ज्यादा हो गया, मैं इसके लिए फटाफट बोलकर जा रहा हूं। मिस्र देश से जब बाहर आया, इस्राएली लोगों का गिनती लिखा गया है 6 लाख पुरुष लोग, उसके साथ बहुत ही अन्य जाति लोग भी उनके साथ बाहर आए। ऐसे प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं इजरायली लोगों का गिनती दिया गया है 1,44,000 लोग करके, 1,44,000 लोग है करके। वही जगह पर आप पढ़ लीजिएगा प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय में 7वां अध्याय में 6वां वचन, 6वां है क्या 9वां वचन देख लेता हूं। प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय में 9वां वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और हर एक जाति, कुल और गोत्र और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। ठीक है, आप लोग घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। 4वां वचन को पढ़िए। जिन पर मोहर दी गई मैंने उसकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 लोग है। बाइबल बताता इजरायली लोगों का गिनती दिया गया है, अन्य जाति का अनगिनत, गिन नहीं सकता है, उतने बड़े भीड़ है। तो प्रभु कभी इजरायली लोग को केवल मेरा कर बोला नहीं, हाँ ये बोला है वो मेरा
श्रेष्ठ पुत्र, यानी पहले बच्चा वो है, वो मेरा पहले बच्चा है। ठीक है, तो इजरायली लोग का इतिहास केवल बाइबल में आया, यहूदी लोगों का। क्यों अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया है कर आप लोग सवाल करेगा तो उसके लिए केवल यही मतलब, एक ही शब्द में बोलेगा तो अब्राहम के वंश में अब्राहम के द्वारा एक पवित्र वंश को प्रभु ने तैयार किया है, उसमें यीशु मसीह जन्म होना चाहिए। इसके लिए अब्राहम को चुन लिया है, अब्राहम के द्वारा उसके एक पवित्र वंश को प्रभु तैयार करता है। और मूसा का समय में व्यवस्था को दिया है, व्यवस्था को देखकर ये करने का सारे नियमों को सबको देखकर पूरे संसार के लिए दिया है, केवल उनके लिए नहीं। तो हम बाइबल पढ़ने के समय इस बातों से पढ़ लीजिएगा। अब्राहम केवल यीशु मसीह के प्रभु का आराधना करने वाला नहीं, उस देश में बहुत सारे लोग थे, उन लोग भी परमेश्वर का आराधना किया था। उसके लिए अच्छा उदाहरण एक नया करर से देखेगा तो कौन है करके बोलेगा तो प्रेरितों का काम में 8वां अध्याय में 27वां वचन। वह उठकर चल दिया और देखो क्रूस के देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी संदाके का मंत्री और खंजाची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। वो कौन सा देश वाला है? वो यहूदी नहीं था, कूश देश का है, इथियोपिया कूश देश का है, अफ्रीका में है। उसका और यहूदी लोगों का क्या संबंध है? आप सवाल पूछ सकता है, उसका और यहूदियों का परमेश्वर का क्या संबंध है बोलेगा तो परमेश्वर सबका है, केवल यहूदी लोगों का नहीं। यहूदी लोगों का हिसाब उन लोग के इतिहास केवल बाइबल में आया। ठीक है, तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। यहां पर यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है कर हम देखते हैं, बपतिस्मा नहीं दिया गया है। वहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह को प्रधान याजक करके एक प्रधान याजक नियुक्त करता है। प्रधान याजक का काम क्या है करके बोलेगा तो प्रधान याजक न्याय करने वाला, बहुत बड़ा होती है। व्यवस्थावरण में 17वां अध्याय में 9 से 12 तक पढ़ लीजिएगा। और प्रधान याजक का काम क्या है? लोगों के लिए बलि चढ़ाने का है। लेवी व्यवस्था 16 में 3 वचन से पढ़ लीजिएगा। और प्रधान याजक बोले हाथ कौन है? मंदिर का सब देखभाल करने वाला है। और प्रधान याजक करके बोलने वाला कौन है? सारे यहूदी लोगों का नेता है, सारे यहूदी लोगों का नेता है। प्रधान याजक कौन बन सकता है? लेवी वंश में आरोन के, लेवी गोत्र में आरोन के वंश में आया हुआ लोग के। यीशु मसीह कौन है? यहूदा वंश में। और प्रधान याजक कौन है? परमेश्वर का शब्दों को, परमेश्वर का वचनों को लेकर लोगों को बताने वाला है। आप लोग को पढ़ लीजिएगा, एक इंटरेस्टिंग बातों को बताता हूं। लूक के सुसमाचार में 3 अध्याय में आइए, 3 अध्याय में, लूक का सुसमाचार में 3वां अध्याय में 2 वचन को पढ़िए। और जब अन्ना और केफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र योहन्ना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन किसको आना चाहिए? अतिरिक्त लोग है। कौन है? अन्ना और केफा, वो लोग महायाजक। महायाजक का काम क्या है? परमेश्वर से वचन को लेकर लोगों तक पहुंचने वाला है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन किसके पास आता है? जकरिया का पुत्र यूहन्ना के पास आता है, वो भी जंगल में बैठा है। तो एक बातों का, ये अन्ना और काइफा प्रधान याजक था, तब यूहन्ना का आता बोलेगा तो मतलब क्या था? स्वर्ग अन्ना और कैफा को प्रधान याजक करके स्वीकार नहीं किया है। स्वर्ग किसको स्वीकार करके रखा था?
यूहन्ना के, यूहन्ना लेवी गोत्र का है, यूहन्ना आरोन के वंश का है, यूहन्ना आरोन का वंश का है। आप लोग मांगते तो पढ़ लीजिएगा लूका का सुसमाचार में पहले अध्याय में आइए 5वां वचन। यहूदे के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नामक का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। याजक था, उसके पत्नी आरोन के वंश की थी, और जकरिया भी आरोन का वंश का था, वो एक याजक था। तो परमेश्वर का नजर में, स्वर्ग के नजर में यहां पर कौन प्रधान याजक दिखाई देता है? अन्ना और कैफा ने। कौन प्रधान याजक है? यूहन्ना। उसके पास परमेश्वर का वचन आया। तो स्वर्ग के नजर में कौन प्रधान याजक बोलेगा तो, महायाजक बोलेगा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ठीक है, तो एक महायाजक कैसे नियुक्त किया जाता है कर हम बाइबल में पढ़ेंगे, तो पढ़िए ना, लिख लीजिएगा, समय नहीं इसके लिए मैं फटाफट बताकर जाता हूं। निर्गमन में 28 में 1 से लेकर पढ़ लीजिएगा। ये मूसा सीन पहाड़ में है, वहां पर प्रभु उनको बताता है तुम्हारा भाई हारून और उसके बच्चे लोग को मेरे लिए, मेरा सेवा करने के लिए अलग करो करके बोलता है। निर्गमन 29 में 29 में 4 से लेकर 7 तक पढ़ेगा तो उसको कैसे नियुक्त करने का करके बताता है। कैसे नियुक्त करने का करके प्रभु बोलता है, मालूम है? प्रभु के मंदिर से बाहर लेके आने का, तंबूक से, टैबरनेकल से बाहर लेके आने का, उनको निलाने का, पहले निलाकर उसको कपड़ा, वो याजक का, प्रधान याजक का कपड़ा पहनाने का, उसके बाद अभिषेक का तेल को उसके सिर पे उंडालने का। ये 3 काम को करेंगे तो वो आगे से प्रधान याजक, वो कौन बनेगा? दूसरा प्रधान याजक। उनके जब उसके आयु का समय वो दूसरा को पहले तैयार करके रख देना चाहिए। ये मरने के बाद वो ऑटोमेटिकली प्रधान याजक बन जाएगा। वो जिंदा रहने का समय दूसरा को बनाकर रख देने का, ये परमेश्वर का नियम है। तो लेवी व्यवस्था में 8वां अध्याय में 4 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे तो यहां पर मूसा आरोन और उसके बच्चे, आरोन को प्रधान याजक करके नियुक्त करता है। कैसे नियुक्त किया है? पहले पानी से धोया है, उसको प्रधान याजक का कपड़ा पहनाया है, सिर पे वो अभिषेक का तेल को उंडाल दिया है। ठीक है, तो अब यूहन्ना कौन है? परमेश्वर के नजरों में, स्वर्गीय नजरों में प्रधान याजक, आरोन के वंश में आया हुआ प्रधान याजक। अब वो अपने प्रधान याजक का पद को आरोन के वंश से मेल्कीसेदेक के वंश में आया हुआ यीशु मसीह के पास दे रहा है। क्या कर रहा है? मंदिर के बाहर यरदन नदी में यीशु मसीह को निलाया है। तो दूसरा क्या करना चाहिए? उसको कपड़ा पहनाना चाहिए याजक का कपड़ा बोलेगा तो यीशु मसीह को दर्शाता है, इसके लिए उनका अलग से कपड़ा का जरूरत नहीं है। एक बार प्रभु का इच्छा होगा तो याजक का कपड़ा के बारे में मैं आप लोग को सिखाता हूं। मेरे ख्याल से एक 7 साल के पहले याजक का कपड़ा क्या है कर मैंने अपने बच्चों लोग को सिखाया है। फिर से एक बार याजक का कपड़ा के बारे में सिखाता हूं। तीसरा क्या करने का है? यीशु मसीह का सिर में अभिषेक का तेल को उंडाने का है। मसीहा, इस शब्दों का मतलब क्या है? अभिषेक किया हुआ है मसीह का। तो वो पहले से अभिषेक थी, अब मतलब किया हुआ ही इस संसार में आया है, उसके लिए वापस एक बार डालने का जरूरत नहीं। तो यहां पर यरदन नदी के किनारा में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसको यीशु मसीह को क्या करता है बोलेगा तो महायाजक के पद उसको देता है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो बातों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या समझ कर रखता? वो बपतिस्मा लिया है, तो बपतिस्मा नहीं, उधर
क्या हो रहा है, महायाजक का पद उनको दिया गया। यही इब्रानियों का पत्रिका में 5वां अध्याय में 10वां वचन में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों का पत्रिका में 5वां अध्याय में 10वां वचन को कोई एक जन पढ़ेंगे। और उससे परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से मिल्कीसेदेक की रीति पर मिल्कीसेदेक के रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक का पद मिला। कैसे मिला है कर हम समझा दिया है। आने वाला हफ्ता में बपतिस्मा के बारे में हम देखेंगे। प्रभु आपका आशीष करें।